जब रामस्वरूप जी गोपाल प्रसाद जी से कहते हैं कि सारे घर की सिलाई इसी के ज़िम्मे रहती है, तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं ठीक है। फिर वे उमा से कहते हैं लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं। यह सुनकर उमा चुप रहती है। रामस्वरूप इशारे के लिए खासते हैं कि गोपाल प्रसाद जी की बातों का जवाब दो, लेकिन उमा चुप रहती है, पहले की तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद जी अधीर हो उठते हैं, यानी बेचैन हो उठते हैं, क्योंकि उमा कोई जवाब नहीं दे रही, और रामस्वरूप जी घबरा जाते हैं। रामस्वरूप जी कहते हैं जवाब दो उमा। हाँ, ज़रा शर्माती है, इनाम तो इसने खूब जीते हैं। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि ज़रा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप जी उमा से कहते हैं देखो उमा, क्या कह रहे हैं आप, जवाब दो ना इनका। उमा हल्की सी आवाज़ में लेकिन मज़बूत आवाज़ में बोलती है क्या जवाब दूँ बाबूजी, जब कुर्सी मेज़ बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ ख़रीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना कुर्सी मेज़ की तुलना उसने अपने आप से की है, लड़कियों से की है जिन्हें ख़रीदार देखने के लिए आता है। तो और दुकानदार कौन होते हैं? रामस्वरूप जी। कि ख़रीदार बनकर गोपाल प्रसाद जी आ गए हैं। यदि इन्हें मैं पसंद आ गई तो ठीक, वरना मुझे छोड़कर चले जाएंगे, हमारा रिश्ता पक्का नहीं करेंगे। रामस्वरूप जी यह सुनकर चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, क्योंकि इस तरह के जवाब की उन्होंने उमा से उम्मीद नहीं की थी। उन्हें लगता था कि वे जैसे उमा से कहेंगे उमा वैसा ही करती चली जाएगी और शंकर से उसका रिश्ता तय हो जाएगा। उमा कहती है अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, महाशय यानी सज्जन, मुझे खरीदने के लिए आए हैं, ज़रा इनसे पूछिए क्या लड़कियों का दिल नहीं होता, क्या उन्हें चोट नहीं लगती, या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर, यानी पहले उन्हें देखता है अच्छी तरह से और भेड़ बकरियों को बाद में काट देता है। गोपाल प्रसाद जी ताव में आकर यानी गुस्से में आ जाते हैं और बाबू रामस्वरूप जी से कहते हैं बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था क्या? उमा की आवाज़ अब तेज़ हो जाती है। वह कहती है जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, मुझ में सारे गुण होने चाहिए जो एक घरेलू औरत में होते हैं। और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए, साहबजादे यानी अपने प्रिय पुत्र से को पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे। उमा जो है वह कॉलेज में पढ़ती है, इसलिए वह जानती है कि शंकर लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूमते हुए पकड़ा गया था और उसे वहाँ से कैसे भगाया गया था। शंकर झेप जाता है यानी डर जाता है और कहता है बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? यहाँ से पता चलने लग जाता है कि उमा जो है वह पढ़ी लिखी लड़की है और गोपाल प्रसाद जी से यह बात छुपाई गई कि उमा पढ़ी लिखी लड़की है, क्योंकि वे अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहते।